हिंदुओं को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, जानना चाहिए उनको। कई बार आजकल के स्टूडेंट कहते हैं क्या कश्मीर के लिए लड़ाई करना, क्या केरला के लिए लड़ाई करना, दे देना चाहिए। अरे तुम्हारे बाप की जागीर है कि दे देना चाहिए? कभी अपने नाम पे तो 5 स्क्वायर फीट जमीन भी तुमने खरीदी नहीं होगी, और जब माँ बाप की जमीन पे तुम लोग भाई भाई आपस के लिए लड़ जाते हो, जिस भूमि में हमारे पूर्वजों ने तपस्या की, जिस भूमि में हमारे देश का अंश अंश विद्यमान है, अगर उस भूमि को कोई तोड़ने की बात करता है ना प्यारे, तो वास्तव में खून खोल उठता है। अपने बच्चों को ऐसे फालतू के संस्कार बिल्कुल मत देना जो आपके बच्चे कहें कि आपस में लड़ाई करने से क्या फायदा, अगर एक जगह देने से। अरे ये जगह का ही तो मुद्दा था कि भाई सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे और सारे इधर हिंदू भाई बहन रह जाएंगे, लेकिन सेक्युलरिज्म के बुखार को ऐसा चढ़ा था हमारे देश में, बंटवारा तो हो गया, लेकिन आज भी हमारा देश सुरक्षित नहीं है, आज भी हमारा भारतवर्ष सुरक्षित नहीं है। जब बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ ही था तो चले जाने देना था इतने लोगों को, लेकिन कह दिया कि जिसकी जहां इच्छा है रहने दो, और अब भारत के कोने कोने पे इन्होंने मिनी पाकिस्तान बना लिया है। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है कि भारत में हम लोगों को तो हमारे मंदिरों पे टैक्स और कर लगाया जाता है और इनके हज हाउस बनाए जाते थे, लेकिन भगवान की कृपा है समय अब वो आ गया है जिस समय की प्रतीक्षा थी। मुझे विश्वास है मेरे भारतवर्ष में राम राज्य भी आएगा, अखंड भारत भी बनेगा और भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। जिसका स्वप्न हम सजोते हैं वो स्वप्न भी पूरा होगा, क्योंकि शायद सेक्युलरिज्म के बुखार के कारण कुछ दुष्ट दुराचारियों ने देश का बंटवारा होने दिया, लेकिन अब भूल जाओ, अब तो ना भारत के किसी भी कोने का बंटवारा होने देंगे, ना भारत का एक अंश देंगे। याद रखना, अगर कश्मीर या केरला या बंगाल किसी की तरफ आंख उठा के दिखाई, वैसे ही तुम्हारे यहाँ भूखमरी छाई हुई है, थोड़े दिन बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमा में आ जाए, भारतवर्ष की सीमा में आ जाए। इसलिए अपनी हद में, अपनी औकात में रह करके लोगों को बात करनी चाहिए। हमारा धर्म हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से सींचा है, कभी सोचा है आपने? वो बच्चे होते ना कि पिता ने बनाई हुई संपत्ति और ऐसे ही उड़ा दी, उस बच्चे को कोई कदर नहीं रहती, ऐसे हमारे कुछ लोगों ने किया, क्योंकि भूमि उन्होंने बनाई नहीं, धरती उन्होंने बनाई नहीं, तो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करके उसको नीलाम कर दिया। लेकिन जब हम अपने उस गौरव को पढ़ते हैं, भागवत कथा, रामायण, महाभारत जैसा ग्रंथ जब ये पढ़ते हैं ना, तो बहुत दुख होता है कि इतनी अखंड सीमाओं को कहाँ बांट के टुकड़े टुकड़े करके हमारे देश को छल्ली छल्ली कर दिया, और अब अपने ही देश के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगते रहो। अब वो समय नहीं लाना है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ,